सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवो अनंदन नीता। खोल कपट गुर मिलिया, नानक हर संग मीता। अंदर सच्चा निहो, लाया प्रीतम अपने। तन मन हुई निहाल, जा गुर देखा सामने। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निंबाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु दा खास रूप साध संगीओ। सरबत सिख संघ दा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। यह अनु आख्या जाता है, सुआओ गुरु प्यारिओ, रल मिल के सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाइए। अज दे इन्हां वचनां दे द्वारा सतगुरु सानू की बख्शिश करदे ने। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वसल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतिपाल। आद पुरख कारण करतार, भगत जना कै प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत भाए लावै मन हीत। हम निर्गुणियार नीच अजान, नानक तुमरी सरन पुरख भगवान। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब इन्हां वचनां दे द्वारा बख्शिश करते हैं। प्रभ बख्शंद दीन दयाल। प्रभ बख्शंद का भाव होंदा है ही बख्शनहार परमेश्वर। भगत वसल का भाव होंदा है ही भगती दे नाल प्यार करने वाले। सतगुरु कहते ही बख्शनहार अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर। ही गरीबां ते तरस करन वाले, ही भगती दे नाल प्यार करन वाले, ही सदा दया दे घर अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतिपाल। प्रतिपाल का भाव होंदा है पालना। सतगुरु कहते ही अनाथां दे नाथ, हे गोबिंदा हे गोपाल, हे सारे शरीरां दी पालना करने वाले। आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। हे सब दे मोढा ते सब दे विच व्यापक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर। हे जग दे मूल, हे करतार, हे भगती दी
भगतां दी जिंदगी दे आसरे। जो जो जपै सो होई पुनीता, भगत भाए लावे मन हीत। जो जो मनुख भगती भाव दे नाल अपने मन दे विच तेरा प्यार टिकाउंदा है, हे परमेश्वर, जो जो मनुख भगती दे नाल अपने मन दे विच तेरा प्यार टिकाउंदा है ते तैनूं जपदा है, ओ मनुख पवित्र हो जाता है, सोहणे जीवन वाला वो मनुख बन जाता है। भगत भाई लाभै मन हीत, हम निर्गुणयार नीच अजान, नानक तुमरी सरन पुरख भगवान। हे नानका बेनती कर ते आख ही अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर, हे भगवान असीं तेरी शरण दे विच आए हाँ, असीं नीचा अनजान हाँ, गुणहीन भी हाँ, साडे कोल दे विच ऐसा कोई चंगा गुण नहीं है, असीं तां अनजान। सर्ब बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। एक निमख का भाव हुंदा सत्संग जी, अख का एक फोर साडी अख झमकदी है, इनू कहंदे ने एक निमख। अख दी भड़कण दे समय नू कहंदे ने निमख। बैकुंठ का भाव हुंदा सुरग। सर्ब बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। सतगुरु कहंदे जिस मनुख ने अख दा एक फोर मंत्र भी परमेश्वर दे गुण गा ले, या इदा कह लो भी जिस मनुख ने थोड़ा समा ही अपनी रसना दे नाल वाहिगुरू दा जाप कर लिया, थोड़ा समा ही, उसने मानो सारे सुरग ते मोख मुक्ति सतगुरु कहते हासिल कर ली। थोड़ा सा समा भी परमेश्वर की बंदगी करने वास्ते जेकर मनुख समा कढ़दा, मान लो उसने जो सुरग सचखंड दियां मोख मुक्ति हासिल कर ली, अनेक राज भोग वड़ियाई, हर की नाम की कथा मन भाई। भाई का भाव हुंदा चंगी लगी। सतगुरु कहंदे जिस मनुख दे मन दे विच, जिस मनुख दे मन दे विच परमेश्वर दे नाम दी गल बात मिठी लगी है, उसनू मानो अनेका राज भोग पदार्थ ते वडियाइयां मिल गईयां। जेकर किसी मनुख दे मन दे विच परमेश्वर दीयां गल्लां आ कथा विचार जो आपां कर रहे हैं, मान लो किसी दे मन विच चंगियां लगदियां, ध्यान दे नाल सुणदा है, ते सतगुरु कहंदे उस मनुख ने मान लो फिर अनेकां राज भोग पदार्थ ते उस मनुख नूं वडियाइयां मिल गईयां, जिन्हों परमेश्वर दे गुण चंगे लगन लग पे। बहु भोजन कापर संकीर्त, रसना जपती हर हर नीत। कापर का भाव हुंदा है कपड़े, संगीत का भाव हुंदा है राग रंग,
जिस मनुख दी जीभ सदा परमात्मा दे नाम नूं जपदी है, जिते अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर की कृपा है, जिस दी जीभ परमात्मा दे नाम नूं जपदी है, रसना वाहिगुरू वाहिगुरू बोलदी है, उसनूं मन लो कई किस्म के खाने कपड़े राग रंग हासिल हो के उस मनुख नूं, जे मनुख की जीव परमात्मा के नाम नूं जपदी है, परमात्मा के नाम नूं उचारण करती है, उन्होंने सब कुछ मिल गया। भली सो करनी शोभा तनवंता, हिरदय बसी पूर्ण गुणवंत। भली सो करनी, करनी का भाव होंदा है आचरण, करैक्टर, चाल चलन कह लो। जिस मनुख दे हिरदे दे विच पूरे गुरु का उपदेश बख्शदा है, जिस मनुख दे हिरदे विच पूरे परमेश्वर का पूरे गुरु का उपदेश वसदा है, उसका ही आचरण भला है, उसनूं ही शोभा मिलती है, उही बंदा सब तो अमीर है। जिहदे हिरदे दे विच गुरु की सिक्ख्या ग्रहण की हुई है, गुरु का ज्ञान जिहदे हिरदे विच वस रहा है, गुरु के उपदेश नूं जिन्हें हिरदे दे विच वसाया है, वो चंगी चाल चलन वाला मनुख वो है। उसे मनुख नूं ही शोभा मिलती है ते परमेश्वर की निगाह दे विच वो अमीर आदमी है जिहदे हिरदे विच गुरु का ज्ञान है। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्ब सुख नानक प्रकाश। सतगुरु कहते, हे अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर, अपने संतां दी संगत दा थां दे। हे परमेश्वर, अपने संतां दी संगत विच थां दे। हे नानक, सतसंग दे विच रहा सारे सुखां दा प्रकाश हो जाता है। साध संग प्रभ देओ निवास, सर्ब सुख नानक प्रकाश। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते, हे अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर, मैनू अपनी सतसंग दे विच निवास दे, अपनी संगत दे विच। जिस सतसंग दे विच सारियां सुखां दा प्रकाश है। कहते एक दिन साध संगत जी एक सिख ने सतगुरु अर्जन देव महाराज साहब जी के पास आके सवाल किया ते पुछना किया। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहब जी तो एक सिख ने सवाल किया, कहने लगा, सतगुरु जी महापरलू कदों होंदी है? हुण आपां भी ध्यान दे नाल सुनियो। उस सिख का सवाल सी सतगुरु अर्जन देव महाराज साहब जी नूं कि हे सतगुरु जी, आ दस्यो भी महापरलू कदों होंदी है, ते उस वेले कौन कौन रहिंदा है महापरलू दे वेले? फिर सृष्टि की उत्पत्ति कदों होंदी है? इस सतगुरु ने उस सिख के सवाल का जवाब दिता है। सतगुरु कहते, भाई परलो चार प्रकार की
कथन की जाती है। एक नित परलो, एक निमित परलो, एक अवातर परलो, एक महा परलो, एक कथन की। सतगुरु कहते ही भाई गुरसिखा जिहड़ा सौ जाना है ना, ये नित परलो है। जदों असीं सारे सौने आ, इहनूं कहंदे ने नित परलो। जिन्नी कुछ उम्र सानू मिली हुई है परमेश्वर दे वल्लों, असीं सारे अपनी उम्र उस परमेश्वर तो लिखा के लेके आए हैं। परमेश्वर ने साडे मथे ते उम्र का लेख लिखा हुआ है, हरेक जीव का, एक दा नहीं, हरेक दा, हरेक जीव का ये लेखा उहदे मथे ते लिखा हुआ है भी इस जीव ने संसार ते रहिंदे आ इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घड़ियाँ, इतने पल बतीत करने ने, बकायदा लिखा जाता है। मरण लिखाए मंडल में आए, फिर जीव जन्म लेंदा है। जिन्नी को उम्र असी सानू मिली हुई है, जां इदां कह लो परमेश्वर तो लिखा के ले आई हाँ, जदों वो पूरी हो जाती है मिली हुई उम्र, मिलिया होया समा, ते असी शरीर नूं सड़दे आ। इस शरीर दे विचों जीव आत्मा उडारी भरदा, जिदे भाव जिदे मनुख मरदा, इसनूं कहंदे ने निमित परलो। जिहड़ा सौ जाना इनू नित परलो, जिहड़ा मर के सरीर छड्ड के जाना इनू कहंदे ने निमित परलो। चौथी है, तीसरी ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, इंद्रपुरी इहदे आदिक उपरलियां पुरियां दा अभाव न होना, मनुख नूं ज्ञान न होना। हेठां मात लोक निवासी सब जीवां दा अभाव हो जाना, सारे जल ही जल हो जाना, इसनूं कहंदे ने अवातर परलो। एक समय अवातर परलो होई, होर तां सारे जल ही जल हो गया। एक समय होई, सतगुरु कहंदे होर सारे पासे जल ही जल हो गया। ते एक मार कंडा रखी जल दे उत्ते तरदा जा रहा है, पानी दे उपर तरदा जा रहा है। जदों ये तरदा तरदा प्रयागराज पहुंचन, उत्थे एक अखै वट है प्रयागराज दे विच, उसे उत्ते बाला प्रीतम बैठा इस सारे कौतुक नूं वेख रहा है, जो कौतुक हो रहा है। उस अखै वट दे नाल ये मार कंडा भी जा लग्या, ते उस निक्के जे बालके नूं बिरस दे उत्ते बैठा वेख के रिखी ने पुछया, ते तू कौन है? रिखी ने पूछा भी तू कौन है, ते इत्थे बैठा की करदा है, की वेखदा है? उस बालके ने कहा कि मैं ईश्वर हाँ। हुण बाला प्रीतम रूप धार के इस अवातर परलो नूं वेख रहे हैं कि जदों ये जल सुकेगा फिर मैं सृष्टि नूं रचांगा। सो इस तरह ये अवातर परलो कथन की जाती है। चौथी है सास जी नित परलो। चौथी है महापरलो, जो जिहड़ा सवाल किया सी सिख ने सतगुरु अर्जन देव महाराज जी नूं भी महापरलो कदों होंदी है।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਨੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਤਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਪਰਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਪਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਕੀ ਵੈਠ ਖਸਮ ਕੀ ਵਰਕਸਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਰ ਆਦਿ ਛੁੱਟੇ ਕੋਂਡਾ ਤੀਗੈ ਪੁਰੀਆਂ, ਚਲਿਓ ਜੁਲਾਹਾ ਰਿਸਾਈ। ਮਹਾਪਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸਭ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਪਰਲੋ ਦਾ ਕਥਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ